हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मैं हूं आपका दोस्त और कोच संजय दुसेजा एंड आप देख रहे हैं योर फिटनेस कोच। सो आज हम बात करने वाले हैं प्रोटीन सोर्सेज की। देखिए, पहले हम एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं। लोग जब मुझसे पूछते हैं कि मुझे प्रोटीन बताइए तो दे आर टॉकिंग अबाउट वे प्रोटीन। उन्हें लगता है कि ये वे प्रोटीन जो है ये कहीं दूसरे ग्रह से आया है, मे बी फ्रॉम मार्स, एलियंस लेके आए थे एंड इट हैज़ सम नेचुरल पावर्स कि इसको खाने से बॉडी बन जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वे प्रोटीन इज़ अ प्रोटीन जो दूध से निकाला गया है, ठीक है। ये कोई अलग जगह से नहीं आ रहा। इट इज़ सिमिलर टू द नेचुरल सोर्सेज। जो आपको प्रोटीन मिलता है नेचुरल सोर्सेज से, वही प्रोटीन है ये, बस उससे निकाल के एक पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है, दैट्स इट। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो वे प्रोटीन है वो कोई बहुत ही अलग चीज़ नहीं है या कोई मैजिकल या कोई दिव्य शक्ति नहीं है जो देवताओं ने दी है। इट इज़ समथिंग विच यू कैन फाइंड इन नेचुरल फूड सोर्सेज टू, ठीक है। पहली बात ये क्लियर कर लो कि आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए वे प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। यू कैन टेक प्रोटीन फ्रॉम नेचुरल फूड सोर्सेज और तब भी आप अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो, ठीक है। समझ गए आप लोग? पहले क्लियर ये चीज़ कर लो। अब बात करते हैं प्रोटीन सोर्सेज की। ये वीडियो है चीपेस्ट प्रोटीन सोर्सेज जो आपको मिल सकते हैं ताकि आप डेली अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी कर सको। जो पहला सबसे चीपेस्ट प्रोटीन सोर्स है दैट इज सोया चंक्स, ठीक है। 100 ग्राम्स ऑफ सोया चंक्स कंटेन अराउंड 52 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, जैसा कि बॉक्स कहता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा कि पर ग्राम आपको कितना पड़ेगा। यूजुअली 200 ग्राम का पैकेट आता है 50 रुपये में। दैट मीन्स 100 ग्राम आपको 25 रुपये का पड़ेगा। 25 रुपये में आपको 52 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 50 पैसे में आपको 1 ग्राम प्रोटीन पड़ेगा। ओके, दैट्स वेरी चीप। और अगर आप 50-60 ग्राम 70 ग्राम तक सोया चंक खाते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। उससे ज़्यादा भी खाते हो तो भी देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बिकॉज रिसर्च से कि उससे कोई भी एस्ट्रोजन की प्रॉब्लम नहीं होती। जो लोगों को लगता है कि मैन बूब्स हो जाएंगे या वगैरह वगैरह, दैट डज नॉट हैपन। ओके, सो ये भी मैं अपने दिमाग से निकाल लो। लोग सोया चंक्स इसीलिए नहीं खाते क्योंकि वो लगता है कि उन्हें मैन बूब्स हो जाएंगे या गाइनो बोलते हैं उसको, गाइनो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। टेक दैट आउट ऑफ योर माइंड। अब सेकेंड प्रोटीन सोर्स है जो है पनीर। अब पनीर जो है इट इज़ अ गुड मिल्क सोर्स और इसमें सारे एमिनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये 100 ग्राम में अप्रॉक्सीमेटली 14 to 16 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है इसमें। अभी आपको 100 ग्राम पनीर मिल जाएगा 30 रुपये के अराउंड। तो 1 ग्राम प्रोटीन आपको 2 रुपये में पड़ेगा। इट इज़ कंप्लीट प्रोटीन। आप उसको लंच में, डिनर में या फिर स्नैक की तरह सैंडविच बना के भी खा सकते हो। ओके, सो इट इज़ ऑल्सो वेरी चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब आते हैं तीसरे प्रोटीन सोर्स पे, दैट इज़ मूंग। हाँ, मूंग। सो मूंग इज़ वेरी फेमस अमंग वेजिटेरियन पीपल जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं या फिर अच्छी फिजिक डेवलप करना चाहते हैं। तो मूंग इज़ अ गुड सोर्स। 100 ग्राम में अप्रॉक्सीमेटली 24 ग्राम प्रोटीन मिलेगा आपको। 100 ग्राम आपको अप्रॉक्सीमेटली पड़ेगा 9 रुपये से 10 रुपये तक का। सस्ता भी पड़ सकता है, मेरे यहाँ अराउंड 9 रुपये का 100 ग्राम पड़ता है। तो 9 रुपये में आपको मिल रहा है 24 ग्राम प्रोटीन। दैट इज़ अराउंड 30 पैसे में पर ग्राम प्रोटीन। दैट इज़ वेरी वेरी चीप। बट अब मूंग में दिक्कत क्या है? मूंग में दिक्कत ये है कि उसमें सारे एमिनो एसिड्स नहीं होते। एमिनो एसिड्स भला क्या होते हैं? मतलब सारे एसेंशियल एमिनो एसिड्स नहीं हो सकते। एसेंशियल एमिनो एसिड्स भला क्या है? ठीक है, तो हमारी मसल जो बनती है वो एमिनो एसिड से बनती है। जब आप प्रोटीन खाते हो तब आपकी बॉडी प्रोटीन को ब्रेक डाउन करती है एमिनो एसिड्स में और उसी से आपके मसल्स बनते हैं, ठीक है। तो एमिनो एसिड्स को बोल सकते हैं कि इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल, ठीक है। अब जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं वो एमिनो एसिड्स होते हैं जो आपकी बॉडी खुद नहीं बना पाती, उसको फूड सोर्सेज से आपको कंज्यूम करना पड़ता है। इसीलिए एक प्रोटीन सोर्सेज में सारे एसेंशियल एमिनो एसिड्स होना यूजुअली ज़रूरी है। तो मतलब मूंग न खाएं। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मूंग न खाएं। यू कैन हैव इट विद एनी ग्रेन्स। अगर आप मूंग दाल बनाते हो, मूंग बनाते हो एंड यू हैव इट विद राइस या यू हैव इट विद चपाती या यू हैव इट विद एनी कंप्लीट ग्रेन, होल ग्रेन, तो आपकी एमिनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी एंड आपको वो प्रॉपर बेनिफिट देगा जो बाकी कंप्लीट एमिनो एसिड प्रोफाइल सोर्स से मिलता है, ठीक है। सो मूंग खा सकते हो। इट इज़ अ वेरी चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन। लेकिन उसको कैसे खाओगे? कॉम्बिनेशंस में खाओगे, जैसे मूंग और चावल, मूंग और रोटी। ओके, सो 3 हमारे प्रोटीन सोर्सेस कंप्लीट हो गए। अब चौथे प्रोटीन सोर्स पे आते हैं, दैट आर चिकपीस। चिकपीस मतलब जो छोले होते हैं, छोले बनते हैं, दैट ऑल्सो हैज़ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन।
19 ग्राम प्रोटीन होता है 100 ग्राम में अप्रॉक्सीमेटली। अभी उनका रेट चल रहा है 80-90 रुपये पर केजी। यहाँ पे अगर लोकल में मैं ख़रीदता हूँ तो 9 रुपये में आपको 19 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 45 पैसे में आपको 1 ग्राम प्रोटीन पड़ रहा है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी चीप। सेम प्रॉब्लम इसमें भी है मूंग जैसे। तो आपको क्या करना है, आपको छोला बनाना है। यू हैव टू ईट इट विद चावल और यू हैव टू ईट इट विद रोटी। ओके, नाउ हम अपने 5वें सोर्स पे आ जाते हैं। अब जो आपको 4 मैंने जो सोर्सेज बताए वो सारे वेजिटेरियन सोर्सेज थे, बट अब इस प्रोटीन सोर्स की बात करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन सोर्सेज दैट वी हैव, दैट इज़ एग। ठीक है, एग अभी करेंटली 6 रुपीज़ पर एग चल रहा है रेट। अगर आप होल सेल में ख़रीदोगे इट विल कॉस्ट यू अराउंड 5 रुपीज़ पर पीस। अप्रॉक्सीमेटली 6 ग्राम प्रोटीन होता है पर एग में, तो 5 रुपये में आपको 6 ग्राम मिलेगा। दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 रुपये में आपको 1 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, या बोल सकते हैं कि 90 पैसे में 1 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। 90 पैसे में 1 ग्राम प्रोटीन, इट हैज़ ऑल एसेंशियल एमिनो एसिड्स। इसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, इसकी एब्जॉर्बेबिलिटी बहुत अच्छी है। मतलब आप इसको अगर कंज्यूम करोगे आफ्टर वर्कआउट, आप अगर चाहते हो कि जल्दी एब्जॉर्ब हो आपकी बॉडी में प्रोटीन, तो एग वाइट्स आर बेस्ट। ठीक है, अब एक बहुत ही 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ों की बात करेंगे। एक होता है बायो अवेलेबिलिटी, एक होता है एब्जॉर्बेबिलिटी। अब बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है? बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है किस एफिशिएंसी के साथ हमारी बॉडी वो प्रोटीन एब्जॉर्ब करती है। जब आप वे प्रोटीन बोलते हो तो वे प्रोटीन की बायो अवेलेबिलिटी होती है 100 या 100 to 149। मतलब आप जितना प्रोटीन कंज्यूम करोगे सारा आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी। ओके, सो वे प्रोटीन हैज़ अ बेस्ट बायो अवेलेबिलिटी एंड एब्जॉर्बेबिलिटी। मतलब बहुत जल्दी 5 से 10 मिनट में आपकी बॉडी के अंदर वो एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। सेकेंड नंबर पे आता है एग, जिसकी मैंने डिस्कशन कर दी। इट इज़ वेरी चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन और आप उसको लोगे तो इट एब्जॉर्ब्स वेरी फास्ट इन योर बॉडी। बायो अवेलेबिलिटी 100 है। ठीक है, जितना आप लोगे अप्रॉक्सीमेटली सारा आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी। उसके बाद ये सारे सोर्सेज आते हैं मूंग, चिकपीस, दे हैव लेस बायो अवेलेबिलिटी। इनकी बायो अवेलेबिलिटी वेरी करती है 55 to 75। आई एम नॉट टेलिंग यू द एग्जैक्ट नंबर, बट इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इन द रेंज ऑफ 55 to 75। इसका मतलब अगर आप 100 ग्राम इनसे लेते हो तो सारा आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी। अब इस चीज़ से लोगों को लगेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को अगर मैं 10 ग्राम उनसे ले रहा हूँ तो मैं अपनी डेली प्रोटीन इंटेक में क्या सिर्फ 5 ग्राम काउंट करूँगा बिकॉज वो 5 ही एब्जॉर्ब हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पूरा काउंट करोगे। आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगा, वो आप जाके देख सकते हो। उसमें मैंने बताया है कि कितना प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है आपको, और आपको पूरा काउंट करना है। अगर आप 100 ग्राम मूंग खा रहे हो दिन में और 24 ग्राम इनटेक कर रहे हो तो हाँ, आपने 24 ग्राम प्रोटीन अपनी बॉडी को दिया है। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत सारे लोग वे के बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, बेस्ट प्रोटीन सप्लीमेंट बता दो, बेस्ट गेनर बता दो, बेस्ट वगैरह वगैरह सप्लीमेंट बता दो, बट आई एम नॉट इनटू सप्लीमेंट्स बिकॉज मुझे पता है कि अच्छी फिजिक बनाने के लिए सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। योर ओवरऑल न्यूट्रिशन इनटेक शुड बी गुड, चाहे वो नेचुरल सोर्सेज से आए चाहे वो सप्लीमेंट से आए। जो लोग बिज़ी लोग हैं, जो लोगों के पास नॉर्मल सोर्सेज से प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, जैसे कि मूंग कुक करने का टाइम नहीं है या फिर पनीर कुक करने का टाइम नहीं है, उनके लिए ये सब सोर्सेज हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है। बट एज मोस्ट ऑफ माई पब्लिक इज़ बिटवीन 18 to 24, क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो मेरे भाइयों? जस्ट यूज़ द बेस्ट अमंग दीज सोर्सेज। ठीक है, जो आप यूज़ कर सको, जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ करो। ओके, so bye, take care. I'll make next video again tomorrow.